नमस्कार दोस्तों। पिछली दो कड़ियों में रादर हमने डिस्कस किया था कि जो एक माँ बाप बनने पे एक कैसे हेल्दी, हैप्पी और फर्म पेरेंटिंग की जाए। एक नए माँ बाप खुश तो होते ही हैं, लेकिन उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक छोटे बच्चे की फीडिंग प्रॉब्लम्स, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है खाना नहीं खाता है, स्कूल जाता है कोई और दिक्कतें करता है, कई बार सूसू कर देता है, कई बार खाने पीने में कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बताता है, खाने पीने की दिक्कतें बताता है। तो अक्सर हमारे पास कई सवाल आए हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो पिछली दो कड़ियों में हमने लगातार डिस्कस किया था कि कैसे एक अच्छे माँ बाप बने, जिससे बच्चे का भविष्य भी सफल हो और आपको भी एक तसल्ली हो कि हाँ, एज ए माँ बाप हमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, अगर ये आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले समय में जो मैं जानकारी देने वाला हूँ, जो आपको दवाओं के अलावा, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के अलावा अपने आप में सक्षम बनाएगा कि आप अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान, एक शहरी और एक प्रोडक्टिव आदमी कैसे बनाएं। आज मैं बात करूंगा कि अक्सर माँ बाप शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, और उसकी माँ को कोई और काम ही नहीं है, दिन रात खाना लेके दूध लेके उसके पीछे लगी रहती है। ऐसे बच्चों में कैसे डील किया जाए? तो मैं आम माँ बाप को ये बताना पसंद करूँगा, कभी भी बच्चे के पीछे भागना एक बहुत अच्छी आदत नहीं। हमेशा जिसको हम आम जुबान में एक अगर स्वस्थ बच्चा है उसकी टिपिकली डिमांड फीडिंग की जाए। बेटा तुम्हें कुछ खाना है? नहीं मम्मी मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो माँ उसको उसी फिक्स टाइम पे अपनी सहूलियत के हिसाब से बार बार फोर्स करती रहेगी, तो बच्चा खाने से नफरत करने लग जाएगा। अपनी मनपसंद की चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, जो माँ कहेगी ये यही खाना है, तो बच्चा खाने से अवर्जन डेवलप करेगा, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। मत भूलिए, ये खाने की नापसंदा और साथ में अवर्जन एक ऐसी आदत बन जाती है, बच्चे को पैम्परिंग को और फोर्स फीडिंग की आदत पड़ जाती है कि मुझे कोई पूछता ही रहे। तो टिपिकली माँ को बच्चे को एक स्वादिष्ट पौष्टिक आहार और बच्चे की रुचि देखते हुए प्रोवाइड करना चाहिए। पूछना चाहिए, बेटा आप खाना लेंगे अभी? नहीं मम्मी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी है, मैं अपने आप खा लूँगा। तो चुप हो जाए, वो अगले खाने का डिमांड फीडिंग का इंतज़ार करे। इससे बच्चा हमेशा ज़िंदगी में चैलेंजेस लेगा, अपनी ज़रूरत देखेगा, वो एक बेहतर इंसान बनेगा। प्लस बच्चे को कभी भी वो चीज़ फोर्स मत कीजिएगा जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी सच है कि बच्चा अगर ये कहेगा कि मुझे जंक फूड ही खाने दो, तो माँ उसको परमिट नहीं करेगी। लेकिन शुरू से कुछ ऐसी आदतें बनाई जाएं जिससे बच्चा शुरू से ही उसका एक अच्छा विकास हो, उसका मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट हो, उसकी फिज़िकल एक्टिविटी इनकरेज हो। तो इस चीज़ को हम अगर बढ़ावा देंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरे को अच्छी तरह पता है कई माएँ जो वर्किंग मदर्स हैं, वो शुरुआत में बच्चे को उसकी रुचि देखती रहती हैं। बेटा कहता है पापा मम्मी पापा मुझे तो आप सिर्फ ना परोठा खिला दो, ठीक है, या मुझे तो सिर्फ मैगी नूडल्स खाने दो, ठीक है। ऐसी आदतें मत डालिएगा। बच्चे को शुरुआत से ही, जैसे ही बच्चा 1 साल क्रॉस करता है, वीनिंग फूड्स आते हैं, तो बच्चों तरह तरह की हरी सब्जी वाली आइटमें, दाल वाली आइटमें, फलों वाली आइटमें, ये आदत डालिएगा। उसका बच्चे का शुरू से ही उसका जो ढांचा है, उसका जो बुनियाद है, वो खाने की बुनियाद, वो फूड हैबिट्स की बुनियाद बहुत ही अच्छी डेवलप होगी। इस चीज़ को अगर मैं समझता हूँ हर नए माँ बाप को, वाइल बच्चा पेट में होता है माँ के, उस टाइम से कुछ अपने फैमिली फिजिशियन से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या बच्चे के पीडियाट्रिशियन से मिलके कुछ ऐसी आदतें सीख लेनी चाहिए जिससे गलत चीज़ें होने का, कहते हैं, शुरुआत ही ना हो। और उसी को आगे चलाएंगे तो हम सोचते हैं कि बच्चा एक अच्छा ऐसा खाना वाला भी बनेगा,
पैम्पर्ड बच्चा भी नहीं बनेगा, एक ऑब्सेसिव बच्चा भी नहीं बनेगा, वो एक बेहतर इंसान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।